हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 15 मई 2021। आज मैं एक करंट अफेयर सेशन लेकर आपके लिए आई हूँ और मोस्ट प्रीशियस सेशन है। हर एक सेशन मेरा बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रीशियस जो भी कह लें, मगर सेशन की मतलब मैं आपको उसकी कितना बहुमूल्यता है उसकी वो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, कोई वर्ड पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है। 15 मई है, स्टार्ट करते हैं। 14-15 का करंट अफेयर है, बहुत जल्दी पढ़ाना है। 2 वीडियो करूँगी आज, क्योंकि मैं 4 दिन जो है छुट्टी पे रहूँगी, 16, 17, 18, 19। तो 4 दिन मुझे आपकी क्लास नहीं लेनी है और स्टूडेंट्स का असेसमेंट करवाऊँगी। तो उन बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स जो हैं मेरे, बहुत काबिल, जो 3-4 साल से लगातार मुझसे पढ़ रहे हैं, उनके कुछ बनाए हुए वीडियोस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, चिंता मत कीजिए, वो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, है ना। तो वो 2 दिन 3 दिन आप लोग उन्हीं को सुनेंगे। 19 तक, 16 से 19 तक उनको सुनेंगे। 20 से मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगी फिर से, क्योंकि अभी 4 दिन मैं नहीं रहूँगी, तो वो लोगों का जो अभी तक उन्होंने आज तक गेन किया है उसका उनका असेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और वो आपको बहुत ही, मुझे उनकी काबिलियत पे भरोसा है, बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाएंगे, जो मैं बता दूंगी उनको वो करेंगे, ठीक है। तो ओके, आज का स्टार्ट करते हैं, सुनिए गौर से। हाल ही में अभी फोर्ब्स के द्वारा, अच्छा, सब्सक्राइब नए लोग ज़रूर कर लेंगे जिससे कि उनको कंप्लीट बेनिफिट हो, और हर बंदे को हर वीडियो जो भी मेरे द्वारा बनाया जाए, जो भी वीडियो आए, ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी फोर्ब्स द्वारा सूची में, फोर्ब्स 2021 के, या फोर्ब्स द्वारा सूची में अभी 2021 के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की लिस्ट में टॉप पर कौन है। फोर्ब्स के द्वारा 2020-21 की, ठीक है, 2021 चल रही है, 2020-21 की इस लिस्ट, ये एथलीट्स की लिस्ट में, वर्ल्ड के तमाम एथलीट्स में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट, दोबारा क्वेश्चन सुनिए, थोड़ा सा बोलने में बहुत लंबा क्वेश्चन है। फोर्ब्स द्वारा जारी लिस्ट में 2020-21 के कमाई करने वाले सबसे ज़्यादा एथलीट्स में टॉप पर कौन है। तो ये हैं, कौन है, तो ये है कोनोर मैग्रीगोर। क्या नाम है इनका, कोनोर मैग्रीगोर। ये फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट्स की लिस्ट है, और इसमें टॉप पर रहे हैं ये कौन, कोनोर मैग्रीगोर। क्या नाम है, कोनोर मैग्रीगोर। तो जो फोर्ब्स ने जारी की है 2021 में एथलीट्स की लिस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट्स की लिस्ट है ये, और उसमें टॉप पर है कोनोर मैग्रीगोर। नाम याद रखना, कौन है ये, तो ये है मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर। कौन है, मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर। इन्होंने इस साल भी 971 रुपये की कमाई, 971 करोड़ रुपए की कमाई की है। कितनी, 971 करोड़, 971 करोर्स इन्होंने एक साल के अंदर कमाए हैं। तो ये टॉप एथलीट हैं, टॉप 10 एथलीट की जो कमाई करने वाले एथलीट्स की लिस्ट जारी हुई, उसमें टॉप 10 कमाई करने, टॉप यानी टॉप नंबर 1 कमाई करने वाले, अर्निंग करने वाले एथलीट हैं कोनोर मैग्रीगोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित होने की घोषणा किसने की है। हाल ही में एस्पर्गर सिंड्रोम क्या है, एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित होने की घोषणा अभी किसने की है। तो जी हाँ, एलॉन मस्क। इन एलॉन मस्क के बारे में आपको बताती रहती हूँ कि वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन हैं, और इनकी 2 कंपनियां हैं, कौन कौन सी, स्पेस एक्स और टेस्ला। टेस्ला क्या करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, और स्पेस एक्स क्या करती है, वो सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करती है, और अर्थ के चारों तरफ भी वो सैटेलाइट लगा रही है, ताकि सस्ती दरों पर जो है हाई स्पीड इंटरनेट प्राप्त हो सके।
तो इन्हीं कंपनियों के मालिक हैं एलोन मस्क, स्पेस एक्स और टेस्ला के, और इन्होंने खुद को एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित होने की घोषणा की है। लास्ट ईयर ये ग्रेटा थुनबर्ग ने भी की थी। ग्रेटा थुनबर्ग ने लास्ट ईयर और इस साल की है। ये किसने? एस्पर्गर सिंड्रोम से पीड़ित होने की घोषणा एलोन मस्क ने। अब ये आता है क्वेश्चन कि ये है क्या? पहली बार बता रही हैं मैम, पहली बार सुन रहे हैं हम। तो ये एस्पर्गर सिंड्रोम ये एक तरह का एक रोग है, ये एक तरह की बीमारी है जो व्यक्ति को किसी के साथ घुलने मिलने नहीं देती, वो किसी के साथ फ्रैंक नहीं हो पाता है, फ्रेंडली नेचर नहीं रख पाता है, और उसका हर वक्त यही मन करता है कि वो अकेले रहे, यानी अकेले रहने की आदत डल जाती है। बस उसका मन यही करेगा कि मैं अकेला रहूं, अकेला, मुझे सबसे अच्छा है कि अकेला रहना। तो जो अकेलेपन के माहौल को पसंद करे, शांति को पसंद करे बहुत ही ज़्यादा, और उसका मन ही अकेले में लगे, लोगों से घुलना मिलना उसको अच्छा ना लगे, तो इसी वाले रोग को कहते हैं, ये एक रोग होता है और इसका नाम है एस्पर्गर सिंड्रोम। क्या है? एस्पर्गर सिंड्रोम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा हर वीडियो को, ठीक है? और ये जो कोनोर मैग्रीगोर हैं, ये हैं कहाँ के, ये भी बता देती हूँ। तो ये आयरलैंड के हैं। पूछ लिया जाए क्वेश्चन तो याद रखिएगा आयरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक टेक्निकल ग्रुप का गठन किया है। इसके चीफ यानी प्रमुख कौन बने हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो हर्ष भनवाल। जी हाँ, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक टेक्निकल ग्रुप का गठन किया है, तकनीकी समूह का गठन किया है। इसके प्रमुख हैं हर्ष भनवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है, इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? तो है अपना इंडिया। जी हाँ, पहली बार मैं ये पढ़ रही हूँ अभी के पीरियड में कि भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना देश नंबर 1 पे है, नंबर 2 पर है न्यूजीलैंड और नंबर 3 पर है इंग्लैंड। तो टेस्ट रैंकिंग की बात करूं तो नंबर 1 पर इंडिया, नंबर 2 पर न्यूजीलैंड, नंबर 3 पर इंग्लैंड। और वनडे इंटरनेशनल ओडीआई यानी वनडे रैंक की बात करूं, जो आईसीसी ने ओडीआई रैंकिंग जारी की है, उसमें नंबर 1 पे है न्यूजीलैंड। कौन है? नंबर 1 पे है न्यूजीलैंड। और अगर आईसीसी की T20 रैंकिंग रिपोर्ट की बात जारी करूं, आईसीसी की जारी T20 रिपोर्ट की बात करूं तो उसमें है इंग्लैंड नंबर 1 पे। कौन है? इंग्लैंड नंबर 1 पे। तो इंडिया टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर न्यूजीलैंड है, नंबर 3 पर इंग्लैंड है। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तीनों एक जैसे ही बात आएगी। अब T20 रैंकिंग की बात कर तो इंग्लैंड जो नंबर 3 पर है वो इंग्लैंड नंबर 1 पे है। और अगर जो है आईसीसी की वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करूँ तो न्यूजीलैंड नंबर 1 पे है, जो टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर है। ये ओडीआई में नंबर 1 पे है। आईसीसी के चेयरपर्सन हैं ग्रेटा थुनबर्ग, माफ़ कीजिए, ग्रेग वार्करले। कौन है चेयरपर्सन? ग्रेग वार्करले। और आईसीसी के सीईओ हैं कौन है? मनु सहानी। कौन है? मनु भंडारी नहीं, मनु सहानी। मनु भंडारी को उपन्यासकार हैं। तो ग्रेग वार्करले कौन है? ये चेयरपर्सन है। हेडक्वार्टर दुबई में है। ग्रेग वार्करले से पहले जो थे अंतरिम जो थे वो कौन थे? इमरान ख्वाजा थे, ठीक है। और उनसे भी पहले थे शशांक मनोहर। तो अभी आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, मतलब दुबई में ही है। और आईसीसी की ये स्थापना कब हुई? 1909 में, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो ये सब आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ को याद रखें। क्वेश्चन है हाल ही में पीसी जॉर्ज का निधन हो गया, ये कौन थे? तो पीसी जॉर्ज का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे जी, पहले तो ये एक मोस्ट फेमस पुलिस ऑफिसर थे, और बाद में ये मलयालम के, यानी मलयालम कहाँ बोली जाती है? कहाँ? केरल में। और कन्नड़ कर्नाटका, तमिलनाडु में, और
एक और बोली जाती है तेलुगु। तेलुगु कहाँ? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, और वहाँ पे तमिल भी मिक्स है कहीं कहीं, ठीक है। तो ये खैर मलयालम के फेमस एक्टर थे, कौन? पीसी जॉर्ज। और इनका भी क्या हो गया? इनका भी निधन हो गया। पहले पुलिस ऑफिसर, बाद में मलयालम फेमस एक्टर, ठीक है। तो ये फेमस मलयालम एक्टर, सॉरी, है ना। तो ये बात, फेमस मलयालम एक्टर पुलिस ऑफिसर के बाद लोकप्रिय हो रहे पुलिस ऑफिसर के पद से, और फिर बाद में एक्टर बन गए, और अब इनकी डेथ हो गई, पीसी जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रेषण के मामले में, प्रेषण भी कहते हैं हिंदी में, प्रेषण के मामले में दुनिया का कौन सा देश नंबर 1 पर रहा है? प्रेषण या क्या कहेंगे, टोटल फॉरेन करंट अमाउंट के मामले में, ठीक है, ये कहेंगे। तो प्रेषण का मतलब होता है कि जो जैसे मान लीजिए हमारे देश के लोग कहाँ कहाँ नौकरियां करने गए होंगे दूसरे दूसरे देश में, है ना, तो उन्होंने भेजा जो अमाउंट, तो उसको भी आप हिंदी में प्रेषण कहेंगे, या क्या कहेंगे, मतलब जो हमारे जो इंडिया के मतलब जो लोग हैं, इंडो सिटीजन्स हैं, वो तमाम लोगों ने जो अमाउंट भेजा उसको क्या कहेंगे? फॉरेन करंट अमाउंट, यानी फॉरेन करेंसी के फॉर्म में आएगा। फॉरेन करंट अमाउंट वो तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है ना। तो फॉरेन करंट अमाउंट के मामले में 2020 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश नंबर 1 पे है? तो भारत। और अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन अमाउंट कहाँ से आया है, तो अमेरिका से। जी हाँ, पहले नंबर पर यूएसए है जिससे सबसे ज़्यादा पैसा आया है भारत में, और दूसरे नंबर पे है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, और तीसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया। ये 3 वो देश हैं जिनसे सबसे ज़्यादा फॉरेन अमाउंट आया है, यानी फॉरेन करेंसी आई है। अमाउंट आया है, करेंसी तो में तो आएगा ही क्योंकि वहाँ की है, तो अमाउंट कहेंगे, फॉरेन अमाउंट आया है कहाँ से? भारत में। भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने सबसे ज़्यादा फॉरेन अमाउंट कमाया है अपने अपने जो नागरिक हैं, जो उनकी जो नौकरी कर रहे हैं भारत के, हमारे देश के। तो हमारा देश दुनिया का पहला देश बना है जिसके लोगों ने जिस देश ने मतलब भारत ने सबसे ज़्यादा अमाउंट हासिल किया है, फॉरेन अमाउंट। और कहाँ कहाँ से हासिल किया है? तो नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 यूएई, नंबर 3 सऊदी अरेबिया। यहाँ पे हमारे सारे जो भारत के जो लोग हैं वो नौकरियाँ करते हैं, और उन्होंने कमा कमा के भारत भेजा है, और भारत फॉरेन अमाउंट प्राप्त करने वाला, गेन करने वाला वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है 2020 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बताती रहती हूँ, क्या बताऊँ, अभी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। कौन है CFO? अंशुला कांत है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। और जो डेविड मालपास कौन है? प्रेसिडेंट है। 1944 और 45 में इसकी स्थापना हुई, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर, लीजिए बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में अभी अनाथों को किस राज्य सरकार ने 5,000 अनाथ बच्चों को किस राज्य सरकार ने 5,000 प्रति माह देने की घोषणा कर दी है, या योजना शुरू कर दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा कर दी है, या देने की एक योजना शुरू कर दी है? तो जो बच्चे अनाथ हैं, चाहे वो किसी भी ज़रिए हुए अनाथ, कैसे भी, मतलब मान लो उनके पेरेंट्स किसी हादसे में मर गए, या उनको छोड़ के चले गए, जो भी, या फिर अभी कोविड-19 था, कोविड-19 से उनके माँ बाप की डेथ हो गई और बच्चे रह गए, तो मतलब कोई इंसिडेंट भी हो सकता है। तो इस इंसिडेंट, अगर कोई भी इंसिडेंट है और वो अनाथ हो गए बच्चे, तो उनको 5,000 पर मंथ देगी मध्य प्रदेश सरकार। कौन देगी? मध्य प्रदेश सरकार 5,000 रुपये प्रति माह ये योजना शुरू की है, ऐसी घोषणा की है। किसने? ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। वैसे आज मैं जो रात में वीडियो के लिए मैंने जो कंटेंट निकाला है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, हर वीडियो इम्पोर्टेंट, पता है। उसमें मैं आपको बताऊंगी एक ज्वालामुखी और फटा है, और उसमें बताऊंगी कि एक जो है एक प्रजाति विलुप्त हो रही है, उसका
उसमें हिरन की प्रजाति का कैसे जन्म, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताऊंगी। वो 12:30 के बाद वीडियो डालूंगी, लेकिन अगर आपने ये वाला अभी वीडियो देख लिया रात तक 12:30 के बाद तो मिल जाएगा, और अगर नहीं देखा सबने तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर बात चली जाएगी और 4 दिन के लिए मैं हो जाऊंगी बिजी। यहाँ पे वीडियो तो इम्पोर्टेंट आएंगे, लेकिन वो मैं 4 दिन छुट्टी पे रहूँगी, ठीक है। तो ये बात है, तो इसीलिए जो भी कंटेंट आ रहा है ये समझ लीजिए कि आपके लिए जड़ी बूटियाँ हैं एकदम, बिल्कुल। अगर आपने रोज़ लिया तो आपके एग्जामिनेशंस में आपको कितनी हेल्प मिलेगी, आपके फ्यूचर, आपके करियर को बिल्डअप करने में आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको अंदाज़ा तभी होगा जब आप रेगुलर पढ़ेंगे। तो ये बात है। तो मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल कैपिटल भोजताल फेमस है। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं, और जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बने तो याद कर लेते हैं शिवराजपुर को भी, जो गुजरात द्वारका में है, और इसको यूनेस्को ने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट में दिया था। क्या दिया था? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। और चलिए और याद कर लेते हैं शिवराज सिंह चौहान से एक बात, कि जब ये दोबारा कमलनाथ के बाद मुख्यमंत्री बने थे एमपी के, तो यहाँ प्रारंभ हुआ था एक योजना का, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं आई, जैसे कि जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत तो खैर सबके लिए थी, इम्यूनिटी पावर के लिए। रोको टोको अभियान आया, दीदी वाहन सेवा आई झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, और बुजुर्गों के लिए भी आई थी संकल्प योजना, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी बुजुर्गों की सहायता के लिए। और जी एक यहाँ चल रही है निष्ठा विद्युत मित्र योजना, निष्ठा विद्युत मित्र, और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंतज़ार आपका, किल कोरोना वायरस को हराने के लिए। और FIR आपके द्वार, ये पुलिस ने शुरू की थी एमपी की, एमपी पुलिस को एमपी सर गवर्नमेंट ने करमवीर पुरस्कार देने की घोषणा की थी। और जी एक और आसपास हेल्पलाइन, ये भी एक ऐसी आसपास हेल्पलाइन, ये एक योजना शुरू की सुसाइड केसेस को रोकने के लिए एमपी में, एमपी पुलिस ने। प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका पहल, सबको रोजगार मिलेगा योजना। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना और श्रम सिद्धि योजना, और प्रवासी श्रमिक आयोग यानी माइग्रेशन लेबर कमीशन का भी यहाँ पर गठन किया गया, ठीक है, याद रखना। तो ये तमाम बातें हैं। बाकी एमपी के नेशनल पार्क देख लेते हैं, बांधवगढ़, माधव, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, ये सब नेशनल पार्क हैं। और लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए एक ज़िला एक शिल्प, आनंदीबेन पटेल यूपी और एमपी की गवर्नर हैं, ठीक। यूपी की तो थी ही थी, एमपी को भी संभाल रही हैं, किसके बाद? लालजी टंडन के बाद। तो ये बातें हो गई। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी MK कौशिक और रविंद्र पाल सिंह का निधन हो गया, ये कौन थे? सुनते ही याद आ गया होगा, अरे स्पोर्ट्स के दीवाने लोगों को तो याद ही आ जाएगा। MK कौशिक और रविंद्र पाल सिंह का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे हॉकी प्लेयर, और दोनों का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है, यानी रीज़न क्या था? कोविड-19। तो कोरोना वायरस से निधन हो गया रविंद्र पाल सिंह का और MK कौशिक का। किस किस का? MK कौशिक और रविंद्र पाल सिंह। द्रोणा अवार्ड से सम्मानित थे MK कौशिक, और 2 का निधन हुआ है, रविंद्र पाल सिंह, MK कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी सूरीनाम रिपब्लिक में इंडिया के नेक्स्ट फॉरेन एम्बेसडर कौन होंगे, यानी भारत के अगले विदेशी राजदूत सूरीनाम गणराज्य में कौन होंगे? तो सूरीनाम रिपब्लिक में होंगे, सूरीनाम रिपब्लिक में होंगे भारत के नेक्स्ट जो राजदूत होंगे, एम्बेसडर होंगे, कौन? एस बालचंद्रन। सूरीनाम साउथ अमेरिकन कंट्री है दोस्तों, कौन है? क्या है? साउथ अमेरिकन कंट्री। एस बालचंद्रन भारत की तरफ से अगले राजदूत होंगे सूरीनाम रिपब्लिक के लिए। और सूरीनाम की कैपिटल है पराग्वे। हाँ, और
कैपिटल तो सॉरी कैपिटल तो देखिए हाँ यही है पराग्वे। और एक करेंसी सुन लीजिए सूरीनाम की, सूरीनाम डॉलर, क्या है सूरीनाम डॉलर। और चैन संतोखी, चैन संतोखी ये है कौन, प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम, चैन संतोखी। ये संतोखी भी कहते हैं, चैन संतोखी ये कौन है, ये प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम। करेंसी तो सूरीनाम डॉलर है, यस 100%। ये पुरागवे है, ये पुरागवे ही है कैपिटल। मुझे कुछ 0.1% डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन वैसे पुरागवे है। कौन है, पुरागवे। ठीक, ये मेरा दुपट्टा इससे टच हो गया, 1 मिनट। 2021 में पहली ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? हाल मतलब हाँ पहली महिला छोड़िए, महिला याद रखिए। 2021 के ग्लोबल आइकन अवार्ड को प्राप्त करने वाली महिला कौन बनी है? तो ये हैं, इन्होंने देखिए ग्लोबल आइकन ब्रिक अवार्ड प्राप्त किया है। ये 2021 का है, ग्लोबल आइकन ब्रिक अवार्ड 2021। और क्वेश्चन है कि ग्लोबल आइकन ब्रिक अवार्ड, यानी ब्रिक को मैंने ना भी कहा हो तो आप सुन लीजिए, 2021 का ग्लोबल आइकन ब्रिक अवार्ड प्राप्त करने वाली महिला कौन बनी है? तो ये ग्लोबल आइकन ब्रिक अवार्ड 2021 प्राप्त करने वाली महिला बनी है टेलर स्विफ्ट। और ना कि ये सिर्फ जो है, हाँ पहली ही महिला है, ये पहली महिला है जिन्होंने ग्लोबल आइकन ब्रिक अवार्ड 2021 प्राप्त किया है। ना कि सिर्फ ये पहली महिला है, बल्कि ये ऐसी कलाकार हैं, ये मतलब एक तरह आर्टिस्ट हैं और महिला आर्टिस्ट। और ना कि सिर्फ ये पहली महिला आर्टिस्ट बनी है, बल्कि ये पहली गैर अंग्रेज़ी भी आर्टिस्ट बनी है, यानी नॉन इंग्लिश आर्टिस्ट हैं। फर्स्ट लेडी आर्टिस्ट तो है ही, लेकिन नॉन इंग्लिश आर्टिस्ट भी हैं ये टेलर स्विफ्ट, जिन्होंने 2021 का ग्लोबल आइकन ब्रिक अवार्ड गेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी एलिस वेटा को अभी किस देश में सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल सर्विस की पहली प्रमुख नियुक्त किया गया है, यानी चीफ अपॉइंट किया गया है? तो एलिस वेटा ये फर्स्ट चीफ बनी है इटली की गुप्त सेवा की। ये इटली की जो गुप्त सेवा है, यानी सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल सर्विस है, उसकी ये पहली प्रमुख बनी है। कौन सी कॉन्फिडेंशियल? तो सभी होता है, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है सभी कॉन्फिडेंशियल, तो सीक्रेट कहेंगे। बहरहाल मैंने कॉन्फिडेंशियल इसलिए लगा दिया कि ज़्यादा और अच्छा लगता है। तो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल या फिर सीक्रेट सर्विस की पहली प्रमुख, इटली की जो सीक्रेट सर्विस है, गुप्त सेवा है, उसकी फर्स्ट चीफ बनी है एलिस वेटा। किसकी? इटली की। याद रखना, इन पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये पहली प्रमुख बनी है इटली गुप्त सेवा की, एलिस वेटा। और इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है मारियो ड्रागी। कौन है? मारियो ड्रागी। इटली की कैपिटल है रोम और इटली की करेंसी है यूरो। तो ये है कितना इंटरेस्टिंग, मगर आपको यकीन नहीं आएगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको पढ़ाने में। कंटेंट को याद रखना, पढ़ना, छांटना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए आपसे कहती हूँ कि बहुत रेस्पेक्ट करें और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सुनें। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने कंस्ट्रक्शन लेबर को 3000 रुपीज़ पर मंथ देने की घोषणा कर दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने, या क्या कहेंगे कंस्ट्रक्शन लेबर को, निर्माण श्रमिक। तो निर्माण श्रमिकों को 3000 रुपये प्रति महीना या प्रति माह देने की घोषणा कर दी है, या देने की योजना शुरू कर दी है। तो घोषणा हो गई तो योजना भी शुरू हो जाएगी। तो पंजाब राज्य सरकार ने कहा है जो निर्माण श्रमिक हैं, जो कंस्ट्रक्शन लेबर हैं, उनको है ना, उनको 3000 पर मंथ दिया जाएगा पंजाब राज्य सरकार की तरफ से। अब ऐसी घोषणा कर दी गई है।
वीपी सिंह बदनौर गवर्नर हैं, चंडीगढ़ कैपिटल है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हैं। मैंने आपको बहुत से फैक्ट्स बताए हैं पंजाब के। हो सके तो या तो नेट पे पंजाब के स्टैटिक करंट अफेयर्स जो है मेरे वीडियो से पढ़ना है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो अगर आप छाट सकते हैं तो आप पंजाब के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स पढ़ लीजिए, नहीं तो पंजाब के करंट अफेयर मैंने पुराने वीडियो को रिवाइज करेंगे तो आपको खुद ही पढ़ने के लिए स्टैटिक भी जो मैंने इम्पॉर्टेंट ऐड किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कॉलोनियल पाइपलाइन पर साइबर अटैक हुआ है, जहां फिर इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। ये किस देश की कंपनी है? कॉलोनियल पाइपलाइन पर साइबर अटैक के बाद इमरजेंसी की घोषणा कर दी, हाँ इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। ये किस देश की कंपनी है? तो यूएसए की। आपको बता दूं ये गैसोलीन और जेट फ्यूल की कंपनी है। कौन सी? कॉलोनियल पाइपलाइन। किसकी? गैसोलीन और जेट फ्यूल की। कॉलोनियल पाइपलाइन बहुत फेमस कंपनी यूएसए की। कॉलोनियल पाइपलाइन कॉलोनियल पाइपलाइन जेट फ्यूल और गैसोलीन की। और यहाँ हुआ क्या था, पढ़ने को ऐसा मिला है कि इसके जो कंप्यूटर्स थे उस पर वायरस से अटैक किया गया और पूरे के पूरे कंप्यूटर्स हैंग कर दिए गए। मतलब वायरस से अटैक किया और वो हैंग हो गए। उसके बाद फिर यहाँ अब इमरजेंसी लग गई है। ठीक है, तो ये बात है। अमेरिका की बात है तो ये यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बारे में आपको बताया। जो बाइडेन है, इनकी 2 बुक इंपॉर्टेंट है। और कमला हैरिस के बारे में बताया है, 3 बुक इंपॉर्टेंट है। डगलस हॉब्स के बारे में बताया है। WHO से ऑफिशियली अलग हो गया यूएसए, ये भी बता चुकी हूँ। सारी चीज़ें बताई हैं मैंने। ओपन स्काई ट्रीटी को यूएसए ने छोड़ा, फिर रूस ने छोड़ा। और भी यूएसए ने क्या क्या किया है, कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, ये अभी दोनों हुई थी। वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में और युद्ध अभ्यास राजस्थान के बीकानेर में इसी साल। पासेक्स लास्ट ईयर अभी जो हिंद महासागर में हुई थी, लास्ट ईयर हुई थी। और ये टाइगर ट्रम्प और एक और कौन सी, कोप, हाँ कोप इंडिया, ये जो है 2 एक्सरसाइज और 5 हो गई। ठीक है, तो याद रखना। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस किस राज्य सरकार ने मेहतारी द्वार योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेहतारी द्वार योजना बच्चों के लिए शुरू की है? क्या क्या बोल रही हूँ मैं? राज्य सरकार ने तो ठीक है, लेकिन किसके लिए? बच्चों के लिए मेहतारी द्वार योजना शुरू की है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, जो जिन बच्चों के कोरोना वायरस के कारण माता पिता इस दुनिया से चले गए, ठीक है, कोरोना वायरस के कारण, उनके लिए मेहतारी द्वार योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। अब इसमें है क्या कि 1st to 8th स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं उनको 500 रुपीज़ पर मंथ देगी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। और 9th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड यानी कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के जो बच्चे हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह देगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपये प्रति माह, और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक 1000 रुपये प्रति माह अनाथ बच्चों को प्रदान करेगी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। छत्तीसगढ़ की बात कर लेती हूँ। रायपुर कैपिटल है, नया रायपुर, अटल नगर नाम उसका बदल के कर दिया गया है, अटल नगर नया रायपुर का। पढ़ई तुहार द्वार योजना, और ये एक एप्लीकेशन आया था पढ़ई तुहार द्वार। सी हाट या CG घाट के नाम से एक एप्लीकेशन आया था। राजीव गांधी किसान योजना, गोधन न्याय योजना, ये भी सब आया था। बेतला गुरु घासीदास नेशनल पार्क यहाँ का फेमस है, तो ये बात याद रखेंगे। और भी मैंने छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ पहला जो है ऐसा राज्य बना था जिसने लोक अदालतों यानी कोर्ट्स का आयोजन किया था, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी बुद्धा इन गंधार नामक बुक किसने लिखी है? बुद्धा इन गंधार पुस्तक किसने लिखी है? हाल ही में बुद्धा इन गंधार बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है सुनीता द्विवेदी ने। किसने? सुनीता द्विवेदी। हर चीज़ को 2 टाइम्स रिपीट करके बताती हूँ मैं, ताकि आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए। इन बातों का आप ध्यान रखें और इनसे बेनिफिट लें। क्वेश्चन है जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भी नेपाल के प्रधानमंत्री के पद पर या प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ किसने ग्रहण की है?
तो खड़ंग प्रसाद शर्मा ओली यानी केपी शर्मा ओली ने। अब इसकी ज़रा डिटेल सुनिए ध्यान लगाकर। इधर हुआ क्या था, मैंने आपको बताया था कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, ये विश्वास मत साबित नहीं कर पाए थे, यानी विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे और इनको रिज़ाइन करना पड़ा था, इस्तीफ़ा देना पड़ा था नेपाल के प्रधानमंत्री के पद से। लेकिन जो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, वीडी भंडारी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनके रिज़ाइन करने के बाद टाइम दिया कि भाई जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो अपोजिशन पार्टीज़ में से कोई भी पार्टी अपना बहुमत साबित करे, और अगर बहुमत साबित कर देती है तो वो मतलब उसको प्रधानमंत्री उस पार्टी से बनाया जाएगा। ये 13 तारीख यानी 13 मई 9 बजे तक 13 मई 9 बजे तक रात के टाइम दिया गया था। कोई भी अपोजिशन पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाई, और जब कोई भी अपोजिशन पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाई तो 14 मई को अगेन केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री के रूप में वीडी भंडारी ने चुन लिया और इनको शपथ ग्रहण करवाई। ठीक है, इनको शपथ ग्रहण करवाई गई, लेकिन इनको 30 दिन का समय दिया गया है, 1 महीने का टाइम दिया गया है कि आपको विश्वास मत यानी अपना बहुमत साबित करना है, विश्वास मत साबित करना है 1 महीने के भीतर, तभी ये केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहेंगे रेगुलर तौर पर, यानी कंटिन्यू करेंगे 1 महीने के अंदर अगर साबित कर गए। और अगर ये नहीं कर पाए तो क्या ये केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो अभी इनको शपथ ग्रहण करवाइए 14 मई को। वीडी भंडारी ने पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी है। अब ये मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, कैपिटल काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपया है। आपको पता है इजराइल का भी एक सिनेरियो हुआ था, आपने न्यूज़ में सुना होगा, उसके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इजराइल सिनेरियो के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि वो न्यूज़ आप लोगों ने वैसे तो पढ़ी होगी, लेकिन अगर वो फिर भी न्यूज़ जैसे कि बहुत फेमस अभी अखबारों में टीवी पर बहुत ही ज़्यादा वो बर्निंग इशू रहा है, बहुत बर्निंग सिनेरियो था, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिनेरियो था। तो अगर उसके बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आपने न्यूज़ में तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशन के ह्यूमैनिटेरियन चीफ के यानी ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख के रूप में किसको चुना गया है, तो मार्टिन फिलिप्स को। मार्टिन फिलिप्स ये जो हैं, हाँ मार्टिन फिलिप्स जो हैं ये भी यूनाइटेड नेशन के ह्यूमैनिटेरियन चीफ बने हैं, मार्टिन फिलिप्स। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन चीफ यूनाइटेड नेशन के 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बना, और इसीलिए 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। और बता ही दिया 1945 में बना था वो, और न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क। एंटोनियो गुटेरेस कौन है, ये हैं चीफ यानी सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। हर चीज़ को 2 टाइम्स रिपीट करती हूँ क्योंकि आप देख के तो पढ़ नहीं रहे, कोई मैं कंटेंट यहाँ पर कोई टेक्स्ट में तो डाल नहीं रही हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ आपको मुझे सुनना है ध्यान से। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आज एक वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लें तो, अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो समझ लें कि आपकी लाइफ बन जाएगी। आपको हर वीडियो को ध्यान से देखने का बहुत फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।